नमस्कार दोस्तों, बंगाल में 5वें चरण का मतदान चल रहा है, लेकिन इस बीच बंगाल चुनाव में ईवीएम गड़बड़ी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से छेड़खानी करने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इस चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा भी हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के नेताओं में जमकर झड़प और पत्थरबाजी हुई है और बमबारी भी की गई। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से असम में भारतीय जनता पार्टी नेता के गाड़ी में ही ईवीएम पकड़ी गई थी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। वर्तमान में भी बंगाल चुनाव में कई जगहों पर ईवीएम को लेकर कई खबरें निकलकर सामने आई। इससे पहले भी कई चुनाव में ईवीएम में खराबी को लेकर भी कई बातें सामने आई। उससे आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में ईवीएम से चुनाव कराना सही है या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको बता दें, बंगाल चुनाव समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ईवीएम को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नेता ईवीएम में गड़बड़ी कर रहा था। आपको पता होगा, इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस ने ही भारतीय जनता पार्टी पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का कई आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता वोट तृणमूल कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, यानी वीवीपैट से पर्ची भारतीय जनता पार्टी की निकल रही है। उसका वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना पर बूथ पर बम फेंका गया है। साथ ही टीएमसी भारतीय जनता पार्टी नेताओं में जमकर झड़प व पत्थरबाजी भी हुई है। जानकारी के मुताबिक उत्तर 24 परगना में स्थित मीना खान के बूथ पर बम से हमला किया गया है। इसके साथ वर्तमान उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सराय टीकर अवंतिक प्राथमिक विद्यालय की बूथ संख्या 60, 61, 63 व 72 से और नदिया जिले में भी छिटपुट हिंसा व झड़प की खबरें सामने आई। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने हिंसा को लेकर एक दूसरे पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने तस्वीर जारी करते हुए हमले का आरोप आईएसएफ कैडर पर मढ़ा है। उसका कहना है कि मीना खान के बूथ संख्या 114 पर आईएसएफ कैडर ने बम से हमला किया, जिसमें 2 कार्यकर्ता घायल हो गए। हालांकि ऐसी घटनाएं चुनाव में ना हो, इसको लेकर चुनाव आयोग को सख्त रुख अपनाना चाहिए। कल ईवीएम वाला जो मामला सामने आया है, इस वीडियो को शेयर करते हुए सांघिक राय चौधरी ने लिखा है कि बीजेपी वॉलंटियर्स आर मिसलीडिंग द ईवीएम मशीन इन राजरहाट एंड दमदम आर टू गेट देयर वोट्स। भारतीय जनता पार्टी वॉलंटियर्स जो बूथ पर मौजूद हैं, राजरहाट और दमदम इलाके में वोट पाने के लिए ईवीएम मशीनों से छेड़खानी कर रहे हैं। हालांकि टाइम 9 न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन किस तरीके से वीडियो शेयर करते हुए सांघिक राय चौधरी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी वॉलंटियर वोट पाने के लिए किस तरीके से ईवीएम मशीन में राजरहाट और दमदम इलाके में छेड़खानी करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो आपने वीडियो देखा, सांघिक राय चौधरी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी वॉलंटियर राजरहाट और दमदम इलाके में किस तरह से ईवीएम को मिसलीड करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी कई जगहों पर ईवीएम को लेकर कई शिकायतें सामने आई थी। इसी के साथ ही बंगाल में मतदान के दौरान बमबारी की भी खबरें सामने आई और हिंसा भी कई जगहों पर हुई। वहीं आपको बता दें, 5वें चरण के मतदान में 4 बजे तक लगभग 68% वोटिंग हो चुकी थी, जो कि बम्पर वोटिंग मानी जा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि और भी ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ सकते हैं, यानी कि 75 से 80 के बीच में वोट परसेंटेज जा सकते हैं। हालांकि लगातार चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेता अपने दिग्गजों को एक एक कर मैदान में उतारते जा रहे हैं। अब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। बोला, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में सामियाना लगाने के लिए भारतीय जनता
जनता पार्टी कोरोना से प्रभावित गुजरात से लोगों को लाती है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी हैं। उन्होंने नदिया की एक रैली में कहा कि मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगी कि कोविड-19 के फैलने पर रोक लगाने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी को प्रचार की खातिर बाहर से लोगों के लाने पर रोक लगाए। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रचार करने से रोकने के लिए मेरे पैरों को निशाना बनाया, लेकिन लोगों के आशीर्वाद से मैंने उन्हें गलत साबित कर दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों के लिए जो सामियाना लगाने वाले आते हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी गुजरात से लाई है। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित गुजरात जैसे राज्यों से लोगों को लेकर आई जो नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों में सामियाना लगा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री या अन्य नेता प्रचार के लिए आते हैं तो हमें कुछ नहीं कहना। रैलियों के लिए मंच और पंडाल लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों से लोगों को क्यों लाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, पूरे देश में लगातार कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आज की रिपोर्ट के मुताबिक 2,34,662 नए केस सामने आ चुके हैं। अब तक टोटल 14.5 मिलियन केस आ चुके हैं, जो कि सबसे भयावह स्थिति में इस समय भारत पहुंच रहा है। ऐसे में लगातार चुनावी रैलियां हो रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कल बैठक करते हुए चुनाव प्रचार पर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि मतदान से ठीक 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगेगी, यानी 72 घंटे पहले आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तरह से पालन हो रहा है। ऐसे में कोरोना को लेकर राजनीतिक पार्टियां कोई भी सजगता नहीं दिखा रही हैं। वहीं आपको बता दें, चारा घोटाले मामले में आरजेडी के मुखिया लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। लालू यादव को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, अब जल्द जेल से रिहा भी हो जाएंगे। जी आपको बता दें, आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव को कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने आज उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी है। लगभग 40 महीने बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आएंगे। फिलहाल बताया जा रहा है कि लालू यादव दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं और वो अस्वस्थ हैं। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है। जी आपको दे दे, 5 मामलों में से 4 में पहले ही लालू यादव को जमानत मिल चुकी है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ झारखंड में 5 मामले चल रहे थे। 4 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 5वां मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। सीबीआई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अभी चल रही है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद को 1 लाख के निजी मुचलके और 10 लाख जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है। लालू प्रसाद को अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा और बिना कोर्ट की इजाजत के वे विदेश नहीं जा सकेंगे और वो ना तो अपना पता बदल सकते हैं और ना ही अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। इसको लेकर कोर्ट ने कड़ा निर्देश दिया है। लालू प्रसाद यादव ने अपने स्वास्थ्य और दुमका कोषागार केस में मिली आधी सजा काट लेने के आधार पर कोर्ट से जमानत मांगी थी। लालू की ओर से पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। प्रसाद ने 6 अप्रैल को ही 42 माह जेल में काट लिए हैं। उनकी आधी सजा पूरी हो गई है, इस कारण से उन्हें जमानत दे देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आधी सजा पूरी करने के बाद जमानत प्रदान करने का कई मामलों में आदेश दिया है। हालांकि इस जमानत का सीबीआई ने विरोध किया है। सीबीआई कोर्ट से लालू प्रसाद को जमानत का विरोध किया गया। सीबीआई का कहना था कि दुमका कोषागार में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने आईपीसी में 7 और पीसी एक्ट के तहत 7 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट ने दोनों सजा अलग अलग चलाने का आदेश दिया है। ऐसे में लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी में कुल 14 साल की सजा मिली है। 7 साल जेल में बिताने के बाद ही उनकी आधी सजा पूरी होगी। इस तरह उनकी आधी सजा पूरी नहीं हुई है, इसलिए वह जमानत के हकदार नहीं है। हालांकि सीबीआई के इस दलील का कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने जमकर विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कई और अन्य आरोपियों को 7 साल की सजा मानकर ही जमानत प्रदान की गई है। उन मामलों में सीबीआई ने यह दलील नहीं दी थी, फिर लालू प्रसाद के मामले में यह नई दलील नहीं दी जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने भी सीबीआई के इस दलील को नहीं माना और लालू प्रसाद यादव को शर्तों के साथ जमानत दे दी। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन के भीतर ही वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का इलाज
इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक ही जब डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की रिपोर्ट देंगे उस आधार पर ही उनको जेल से बाहर आने की अनुमति मिलेगी। फिलहाल लालू प्रसाद यादव के जमानत से आरजेडी में खुशी का माहौल है। लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका मंजूर होने के बाद ही आरजेडी ने जमकर मिठाइयां बांटना शुरू कर दिया। हालांकि आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं में इसको लेकर काफी खुशी बताई जा रही है और लोग जमकर जश्न भी मना रहे हैं।